विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ एक्ट 1। तो इस सीन में 3 विचेस एक डेजर्टेड प्लेस में मीट करती हैं और बोलती हैं, Fair is foul and foul is fair. यहां पर वो एक तरह से सीन सेट कर रही हैं सुपरनैचुरल एलिमेंट का और सस्पिशन का, फियर का सीन सेटअप कर रही हैं। ये विचेस पता है कि बैटल चल रहा है और इस बैटल में क्या होने वाला है। वो डिसाइड करती हैं कि बैटल के फिनिश होने के बाद हम फिर मिलेंगे। और विचेस जैसे एयर से आई थी वैसे ही हवा में ही गायब हो गई। अगला सीन है राजा डंकन स्कॉटलैंड के राजा के महल में एक घायल सिपाही है और राजा को बता रहा है कि युद्ध में क्या चल रहा है। वो बताता है कि स्कॉटलैंड की सेना चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है और देश का ही अपना एक नोबलमैन थेन ऑफ काउडर, The noble Thane of Cawdor has turned traitor, joining Norway against us. जो कि राजा का विश्वास पात्र है, उसने देश के साथ गद्दारी की है और नॉर्वे के राजा और उसकी सेना के साथ मिल गया है और अपने ही देश स्कॉटलैंड को हराने की कोशिश कर रहा है। पर मैकबेथ जो देश का एक बहादुर जनरल है, उसी तरह से बैंको, ये दोनों दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और देश के सबसे बड़े गद्दार मैकडॉनल्ड की गर्दन काट करके मैकबेथ उछाल देता है। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाती है और जीत होती है मैकबेथ और बैंको की। थेन ऑफ काउडर को कैद कर लिया जाता है। राजा ऑर्डर देता है कि थेन ऑफ काउडर को एग्जीक्यूट कर दिया जाए और डिसाइड करता है राजा कि अब मैकबेथ को टाइटल दी जाएगी थेन ऑफ काउडर। राजा रॉस और एंगस अपने 2 विश्वास पत्र नोबल्स को भेजता है कि जाओ मेरे दोनों जनरल्स को देश में ससम्मान मेरे कोर्ट में ले आओ। Go, greet Macbeth with honor and bring him to me. वहां पर 3 विचेस बैटल के एंड का इंतजार कर रही होती हैं और मिलती हैं इन जनरल्स से। एक डेजर्टेड प्लेस है और इनको देखकर मैकबेथ और बैंको थोड़े से डरते हैं क्योंकि ये विचेस जो होती हैं इतनी डरावनी होती हैं। ये होती तो लेडीज हैं पर इनमें बियर्ड्स होता है। ये डरावनी मैन टाइप की लग रही होती हैं, मर्द लग रही होती हैं और ये विचेस सीधे आकर के मैकबेथ को वेलकम करती हैं और बोलती हैं, All hail Macbeth! थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉडर एंड किंग हेयर आफ्टर। तो मैकबेथ जो कि खुद थेन ऑफ ग्लैमिस है, उसे मालूम है उसकी पोजीशन कि उसकी पोजीशन थेन ऑफ ग्लैमिस है, पर थेन ऑफ कॉडर उसे लगता है थेन ऑफ कॉडर तो अभी राजा के विश्वास पात्र है और मैं कैसे हो सकता हूं, और किंग वो तो कभी सोचा भी नहीं था। तो इस ख्यालों में वो खो जाता है। तब तक विचेस बैंको को कहती हैं कि नॉट मच हैप्पी बट मच हैप्पियर। कहती हैं कि तुम राजा तो नहीं बनोगे पर तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। और अभी इन लोग और क्वेश्चंस करना चाहते हैं विचेस से, पर विचेस क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। अब इतना भी वो ख्यालों में खोए होते हैं दोनों जन। मैकबेथ तो ख्यालों में चला जाता है और तभी रॉस और एंगस आते हैं और राजा का ऑर्डर सुनाते हैं कि राजा ने मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर की पदवी दे दी है। Macbeth, the king names you Thane of Cawdor. मैकबेथ सच में ख्यालों में खो जाता है। अब उसे लगता है कि अगर विचेस मुझे थेन ऑफ काउडर की पदवी बोल करके दे सकती हैं तो हो ना हो मुझे राजा भी बनना होगा, अर्थात मैं अब स्कॉटलैंड का राजा बनूंगा। और कुछ ख्यालों में खोया रहता है। पर बैंको जो कि सच्चा और ईमानदार जनरल है, वो जानता है कि विचेस कुछ सच बता करके हमें गहरे गड्ढे में और बड़े विश्वासघात में हमें डालने वाली है। वो उन पर बिलीव नहीं करता है। मैकबेथ और बैंको दोनों राजा के महल में पहुंचते हैं। राजा उनकी
आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं और राजा मैकबेथ को प्रॉमिस करते हैं कि वो थैंक यू करने के लिए उसके पास इतना कुछ नहीं है जितना वो कर सकते हैं उसके लिए, और वचन देते हैं कि वह अब मैकबेथ के घर पर आएंगे, हां, ताकि वो उसको थैंक यू कर पाए। Thank you, Macbeth, for your courage and loyalty. I will come to your home soon. और मैकबेथ को वो अनाउंस करते हैं कि अब मैं अपने बड़े बेटे मैल्कम को देश का राजा घोषित करने वाला हूं। My elder son will soon become king. मैकबेथ सोचता है कि मैल्कम मेरे राजा बनने की रास्ते में मेरा रोड़ा है, मेरा ऑब्स्टेकल है, पर अब वो प्लानिंग करने लगता है राजा से पहले ही अपने घर जाकर के अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को बताने की कि किंग आ रहे हैं और क्या हुआ युद्ध में उसके साथ।